हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमा का दिन का एक हदीस का बहुत ही मुजर्रब अमल है। अगर कोई आदमी जुमा की नमाज के बाद उसको पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 1,00,000 नेकियों को लिख देते हैं। एक तो ये अमल आपको बताना है। दूसरा, रिज़्क़ के लिए इस अमल को अल्लाह ताला ने बड़ा पुरतासीर बनाया है। जहाँ नेकियां ज़्यादा होती हैं वहाँ इंसान का रिज़्क़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि नेकियों का ताल्लुक़ जो है वो रिज़्क़ के साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो है नाफरमानी से अपने रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। अब ये आमाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं मुख्तसर आमाल हैं, लेकिन ये आमाल जहाँ इंसान की नेकियों में इजाफा करते हैं वहाँ रिज़्क़ में भी इजाफा करते हैं। सहाबा आते थे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, रिज़्क़ की किल्लत की शिकायत करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम उन्हें आमाल बताते थे और बेशुमार अहादीस इस पर शाहिद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको आमाल बताए, वज़ाइफ बताए, छोटे छोटे आमाल बताते थे, तो वो सहाबा जब पढ़ते थे तो उनकी बरकत से उन पर रिज़्क़ की वुसाअत हो जाती थी। तो ये सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं कि अगर आप जुमा की नमाज के बाद ये मुख्तसर वजीफ़ा पढ़ लोगे, अल्लाह ताला आपको 1,00,000 नेकियां अता फरमाएगा। अब आप खुद सोचें कि एक नेकी क़यामत के दिन इतनी कदर व मंज़लत की हामिल होगी कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। खुद कुरान कहता है कि उस दिन जो है इंसान एक नेकी के लिए कि कम हो गई, अल्लाह कहेगा जाओ एक नेकी ले आओ। एक नेकी का वज़न आ गया ज़्यादा तो तुम्हारा नामा अमाल वज़नी हो जाएगा और तुम सीधे जन्नत। अब एक नेकी का वज़न कम है, क्योंकि क़यामत के दिन अकाउंट नहीं होगी, गिनती नहीं होगी कि आपके 99 नेकियां हैं और 80 गुनाह हैं तो आप जन्नत में नहीं। फरमाया फमन सकुलत मवाज़ीनु, उस दिन वज़न होगा और अंदर देखा जाएगा हज है इतना बड़ा इबादत, लेकिन जब तराजू पे रखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा हवा मंसूरा, जैसे हवा होती है, उसके अंदर वज़न ही नहीं होगा इखलास का। सदका, खैरात, पता नहीं क्या क्या नमाजें, तहज्जुद, रोज़े, बेशुमार इबादात, लेकिन हवा मंसूरा। वो जब तराजू पे आएगा तो हवा में ही उड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें वज़न ही नहीं होगा। अल्लाह इखलास को देखते हैं, उसके अंदर नीयत कितनी है सादिक। तो अब ये बंदे को कहा जाएगा वज़न कम है तेरा, जा एक नेकी ले आ तो उससे वज़न तेरा ज़्यादा हो जाएगा। अभी यह बराबर है। अब एक नेकी की उसे ज़रूरत है, एक एक के पास फिरेगा, माँ कहेगी नहीं देती, मेरे पास खुद काम है, बाप कहेगा, बहन भाई कहेंगे, वो सारों से परेशान हो जाएगा। तो यूं उंगली रखेगा अपने मुंह में तो हाथ पूरा खा जाएगा काट कर, उसे समझ ही नहीं लगेगी, टेंशन में, डिप्रेशन में। यहाँ डिप्रेशन में आप देखें क्या हाल होता है, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, और वो अल्लाह कुरान कहता है डिप्रेशन ऐसा होगा कि हमेशा के लिए दोज़ख है ना आगे। तो अब वो परेशान खड़ा होगा, एक बंदा गुजरेगा, भाई क्यों परेशान हो? तो वो कहेगा जी बस क्या तुम्हें बताऊं, सब ने छोड़ दिया, अब तो दोज़ख है, बस मेरा फैसला अल्लाह की तरफ से। का क्या टेंशन है? का एक नेकी बस काम है, एक नेकी मिल जाए मेरा बेड़ा पार। तो वो बंदा उससे कहेगा ये मेरे से नेकी ले ले, तेरा बेड़ा तो पार हो जाएगा, मेरे पास तो टोटली जिंदगी में है ही एक नेकी, मेरे पास नेकी ही कोई नहीं है। मेरे इतने अमाल थे कि मैंने हज भी किए, उम्रे भी किए, लेकिन उनमें बिल्कुल इखलास है ही नहीं। उसके अंदर इबादात के अंदर जो है अल्लाह के लिए नहीं है, मखलूक को दिखाने के लिए सारा था। तो अब मेरे पास तो एक ही है जो खालिस है, तो अब ये तू ले ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये बंदा एक नेकी से ऐसे खुश छलांगे मारेगा कि आप सोचें एक नेकी की कदर व मंज़लत कितनी है। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे किसने नेकी दे दी? क्या एक बंदा है, अल्लाह जानने के बावजूद पूछेंगे, तो वो बताएगा, अल्लाह कहेगा उसको लाओ मेरे पास। अल्लाह उससे पूछेगा तूने क्यों दे दी? कहे अल्लाह एक ही थी, मेरे काम की भी नहीं थी, मैंने कहा चलो इसका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह कहेगा कि तू आज इतना सखी बना, क्या तू मुझसे ही बड़ा सखी बनना चाहता है? जा, मैंने तुझे भी बख्श दिया।
अब आप देखिए कि एक नेकी 2 बंदों की जन्नत का बाइस बन गई। अब एक नेकी की कितनी कदर है, और आपको कितनी नेकियां मिल रही हैं? 1 लाख, और एक बार पढ़ने से 100 बार आप ये तादाद पढ़ेंगे। अच्छा, खाली आपको नहीं मिल रही, आपकी माँ को भी, वालदा को भी 12,000 नेकियां। जैसे ही आप पढ़ेंगे 12,000 नेकियां वालदा के नामा अमाल में, चाहे जिंदा है चाहे मर चुकी है। अच्छा, खाली वालदा को नहीं, हदीस के अल्फाज हैं कि आपके वालिद को भी 12,000 नेकियां मिल जाएंगी, चाहे वो जिंदा है चाहे फोत हो चुके हैं। अच्छा, जो बंदा गोया के, अब आप कह रहे हैं कि रिज्क में इजाफा कैसे होगा? अब आप देखिए, हदीस कह रही है जो ये छोटा सा जुमला पढ़ेगा, अल्लाह उसके नामा अमाल में 1,00,000 नेकी और माँ के नामा अमाल में 12,000, वालिद की नामा अमाल में 12,000। अब गोया कि आपने वालदैन को तोहफा दे दिया ना हर हफ्ते जुमा के दिन, और जब वालदैन को आपने इसाले सवाब कर दिया, आप गोया के इसाले सवाब के भी कायल हो गए। आपने वालदैन को नजराना भी दे दिया इसाले सवाब का, तो क़यामत के दिन आप वालदैन के नाफरमान नहीं उठाए जाएंगे। दूसरा, जो वालदैन का फर्माबरदार होता है, जिंदगी में भी उनकी खिदमत करता है, मरने के बाद उनके लिए दुआ करता है, अल्लाह वालदैन की खिदमत की वजह से माल में, रिस्क में इजाफा फरमाते हैं। वो बंदा कभी बदहाल नहीं होता जो माँ बाप की खिदमत करने वाला है, कभी वो तंगदस्त नहीं होगा। तो अब ये छोटा सा जुमला, कितनी मुख्तसर जुमला है हदीस का। हमारे नबी लंबे वजीफे नहीं देते थे, हमारे नबी मुख्तसर वजीफा, वो अल्फाज हदीस के सुनिए, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, इतना आसान है, सारे पढ़ें, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अब ये इतना जुमला जो जुमा की नमाज के बाद, चाहे फर्जों के बाद, चाहे सुन्नतों के बाद, चाहे दुआ के बाद, आप ये पढ़ें कितनी मरतबा? 100 मरतबा। अब इतना छोटा सा वजीफा, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, जो 100 बार पढ़ेगा 1,24,000 नेकियां इसके नामा अमाल में आ जाएंगी, क्योंकि जो वालदैन को मिलेंगी वो भी इसी को मिलेंगी साथ कि इसने भी पढ़ा है। तो अब गोया के 1,00,000 नेकी इसको मिली, 12,000 वालदैन को मिली, और ये उसके बाद दुआ करेगा, रिस्क भी बढ़ेगा, अल्लाह ताला माँ बाप का भी फर्माबरदार बना देगा, और नेकियों का पलड़ा भी भारी हो जाएगा। और जुमा के दिन आप ये पढ़ा करें, वैसे दिनों में भी पढ़ सकते हैं आप, अगर ज़ोहर की नमाज के बाद आम दिनों में भी पढ़ लें तो आपको ये फजीलत मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ हिस्सा इसका। और ये वजीफ़ा मुख्तसर सा है, इसको अपना वजीफ़ा हयात बना लें। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, तौहीद है, अल्लाह की हम्द है, और फिर इसमें है जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ भी है। तो इंशाअल्लाह इससे आपको ये फैज़ मिलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।